Good morning to all the students of class 4। मैं हूँ सूरज प्रकाश सूरज और आज आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ आपके साइंस बुक का। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ आपके साइंस का एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है लिविंग विंग्स। जिसका नाम है क्या? लिविंग विंग्स। आप लोगों को आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है लिविंग विंग्स। तो आप लोग अपने स्क्रीन को अच्छे तरीके से देखते रहें। इसमें मैं करने वाला क्या हूँ कि मैं आपके बुक से आपको फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाने वाला हूँ, है ना। मैं आपके बुक से एक्सरसाइज फर्स्ट को पहले पढ़ाऊँगा, है ना। उसके बाद होमवर्क के रूप में मैं आपको क्या देने वाला हूँ, तो होमवर्क के रूप में मैं दूंगा आपको मीनिंग्स, है ना। आपको मीनिंग्स को लिखना होगा। कैसे लिखना होगा? तो विथ हिंदी, है ना। मतलब आपको हिंदी के साथ, है ना, उसको लिखना होगा। इसके अलावा आपको करना क्या होगा कि साथ में मैं बहुत सारे टर्म्स भी बताऊंगा। साथ में मैं बहुत सारे क्या बताने वाला हूँ, टर्म्स। उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के किसी भी हिस्से में बता सकता हूँ, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, है ना। फुल वीडियो को वॉच करें, पूरा वीडियो आप लोग देखें ताकि कि आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ सके, है ना। किसी भी प्रकार का कोई परेशानी का सामना आपको ना करना हो। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि आप लोगों को कुछ मुझसे पूछना है तो एक नंबर अभी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ आप लोगों के, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। इस नंबर पे आप अपने क्वेश्चंस को मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना। इस नंबर पे आप अपने क्वेश्चंस को मुझे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो पिक्चर के फॉर्म में, है ना। मतलब आपको फ़ोटो खींचना है अपने स्मार्टफोन के कैमरा से और मुझे भेजना है ना। और जैसा कि आज आप लोग जानते हैं कि आज डेट कितना है, तो आज डेट है 18 मई, है ना। आज डेट है 18 मई, है ना। तो आप लोगों को आज पढ़ाया जाएगा आपके बुक का पहला एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है लिविंग विंग्स। मैं फिर से बता दूं, जिसका नाम क्या है, तो नाम है लिविंग विंग्स। और मैं जो हूँ, मैं हूँ सूरज प्रकाश सूरज। आपको पढ़ाता हूँ क्या? तो मैं पढ़ाता हूँ आपको साइंस। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि अब आप लोगों को कुछ खास काम करना है। काम के फॉर्म में क्या करना है मैं तुरंत आपको दिखा रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे दिखाई भी देगा, है ना। आपके सामने एक इमेज खुलेगा, आपके सामने अभी आप ही के बुक का एक इमेज खुलेगा, है ना। और आप लोगों को उसी इमेज की सहायता से पढ़ाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के सामने आप लोगों के बुक का इमेज खुल चुका होगा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है लिविंग विंग्स। और ये आपके क्लास का है पहला एक्सरसाइज। ये जो है आपके क्लास का ये है पहला एक्सरसाइज। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है लिविंग विंग्स। लिविंग विंग्स का मतलब क्या होता है? तो लिविंग विंग्स का मतलब होता है जीव जंतु। जैसे में हो गया कौन, तो मैन, हो गया इंसेक्ट्स, आपको स्क्रीन पे आपका दिखाई दे रहा होगा। जैसे हो गया ट्रीज़, है ना। जैसे में हो गया प्लांट्स, जैसे में हो गया आपका एनिमल्स, है ना, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। जैसे में हो गया वर्ड्स, है ना। इन सभी के अलावे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमको नंगे आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, वो भी आपके लिविंग थिंग्स में ही आते हैं। वो भी आपके कहाँ आते हैं? लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। अगर इसके बाद भी आपको लगता हो कि कोई टॉपिक छूट रहा है हमसे, तो मैं उसको भी क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहना है। मैं एक एक टॉपिक समझाऊंगा। सबसे पहले लिखा हुआ है लुक अराउंड योर क्लासरूम। अपने क्लासरूम के चारों ओर देखिए। लुक का मतलब होता है देखना, है ना। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, और क्लासरूम का मतलब होता है वर्ग जिसमें आप पढ़ाई करते हैं,
जिसमें आप क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्क्रीन पे आप लोगों को सारी चीज़ दिखाई दे रहा होगा। अब लिखा हुआ है एंड काउंट द नंबर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स यू सी। और क्या कीजिए कि वैसी चीज़ों जो आपको लग रहा है कि नॉन लिविंग थिंग है आपके क्लास में, उसको काउंट कीजिए। तो देखिए, काउंट का मतलब होता है गिनना, नंबर का मतलब होता है संख्या, है ना। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब होता है निर्जीव वस्तुएं, है ना। और सी का मतलब होता है देखना। अब यहाँ पे सवाल आता है कि मैं आपको हर एक मीनिंग्स को लिख के क्यों दिखा रहा हूँ। तो इसलिए कि आप लोगों को होमवर्क में करना क्या है कि लिखना है 50 मीनिंग्स। आज के होमवर्क्स में आपको क्या करना है कि लिखना है 50 मीनिंग्स विथ हिंदी। इसीलिए मैं आपको एक एक चीज़ों को यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देन डू दिस एक्टिविटी विथआउट रीडिंग द सेट ऑफ दिस चैप्टर। और इस थिंग को क्या करना है, इस जो सेटअप को है इसको क्या करना है कि बगैर इस लेसन को पढ़े हुए आपको इन नॉन लिविंग थिंग्स को कैटेगराइज करना है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या कैटेगराइज करना है हमको, है ना। तो लिखा हुआ है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट। नॉन लिविंग थिंग्स क्या नहीं करता, तो सबसे पहले नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेता है, तो हो गया रिस्पायर, नहीं करता है। फिर ये रिप्रोडक्ट भी नहीं करता है, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि ये अपने प्रकार के बच्चों को पैदा नहीं करता है। फिर नॉन लिविंग थिंग चलता फिरता नहीं है, इसका मतलब मूवमेंट नहीं करता है। नॉन लिविंग थिंग भोजन नहीं करता है, इसका मतलब फीडिंग प्रोसेस भी वो नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि फीडिंग प्रोसेस भी वो नहीं करता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे, है ना। अब जो है 5 नंबर में कि और क्या नहीं करता, तो नॉन लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड भी नहीं करता है। रिस्पॉन्ड भी नहीं करता है कहने का मतलब है कि दुख दर्द को बताता नहीं है। साथ में एक्सक्रिएट नहीं करता है, जब खाता ही नहीं है तो वो भोजन को पचाने का भी कार्य नहीं करता है। तो ये सारी बातें थी। अब चलिए, अब हम लोग बुक की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है यहाँ से कि देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर दैट ओनली लिविंग बीइंग्स हैव, है ना। कुछ स्पेशल, है ना, विशेष प्रकार का। अब देखिए यहाँ पे स्पेशल का मतलब होता क्या है, तो होता है विशेष प्रकार का। फिर बात आया कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है गुण। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है गुण। फीचर्स का मतलब होता है विशेषता। फीचर्स का मतलब क्या होता है, तो होता है विशेषता, है ना। मैं एक एक मीनिंग्स आपको बताते चल रहा हूँ। तो जो आपके कुछ जो नॉन लिविंग जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके पास कुछ विशेष प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर होता है। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। These characteristics help us tell living beings apart from living things, non-living things. लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में, नॉन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में, नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कुछ क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और यही कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों को क्या करता है, अलग अलग करने का काम करता है। यही कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करता है कि इन दोनों को डिफ़र करने का काम करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात, है ना। तो ये बातें हैं। अब लिखा हुआ है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑल लिविंग बीइंग्स हैव फीडिंग, ब्रीथिंग, थ्रोइंग आउट वेस्ट, ग्रोइंग, मूविंग, रिस्पॉन्डिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग यंग वंस। तो अब देखिए, फीडिंग का मतलब क्या होता है, तो हम लोग जो भोजन करते हैं उसी को कहते हैं फीडिंग, है ना। इसके बाद ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, तो आप जानते हैं कि सांस लेना ही कहलाता है और छोड़ना क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। इसके बाद है थ्रोइंग आउट वेस्ट। तो जो आप भोजन करते हैं तो उसमें से बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो पचते नहीं हैं, तो उसको शरीर से निकालते हैं। जैसे में क्या है, तो जैसे में हम लोग स्टूल निकालते हैं शरीर से, जैसे में हम लोग क्या निकालते हैं, तो यूरिन निकालते हैं शरीर से, जैसे में हम लोग क्या निकालते हैं शरीर से, तो थ्रोइंग आउट वेस्ट में स्वीट निकालते हैं, है ना। जैसे में हम लोग क्या निकालते हैं, तो टीयर्स निकालते हैं। ये सारे चीज़ जो है वेस्ट मटेरियल हैं। ये सारे जो चीज़ हैं यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसे मटेरियल हैं, तो ये वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जिसको कि ऑर्गेनिज्म अपने शरीर से बाहर करता है। अब है ग्रोइंग। ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ना। ग्रोइंग का मतलब क्या होता है,
होता है बढ़ना। बढ़ने का मतलब ये हो गया कि बड़ा होना, है ना, शरीर को ग्रोथ करवाना। इसके बाद बात आता है आपका मूविंग का। मूविंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। अब आप कहेंगे तो सर प्लांट्स मूव कैसे करता है, प्लांट तो एक जगह रहता है। तब बुआ लोग आप लोग जान लीजिए प्लांट्स में मूव करता है। प्लांट्स मूव करता है टुवार्ड्स सन। कहाँ करता है? टुवार्ड्स सन, या सनलाइट भी इसको कह सकते हैं। हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? सनलाइट भी कह सकते हैं। मतलब सूर्य के प्रकाश की ओर ये बढ़ता है ना, तो उसको भी मूवमेंट कहते हैं। रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि आप जैसे आपको चोट लगता है तो आप अपने मम्मी पापा को बताने जाते हैं कि पापा हमको चोट लग गया, मम्मी हमको चोट लग गया, तो वही मतलब होता है रिस्पॉन्ड करना, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं प्रति उत्तर देना। और रिप्रोड्यूसिंग। रिप्रोड्यूसिंग का मतलब होता है अपने प्रकार के बच्चों को जन्म देना। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। याद रखेंगे आप लोग कितने कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं? तो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। तो ये सारी बातें थी। चलिए अब लिखा हुआ है कि नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉन लिविंग थिंग्स फीडिंग नहीं करता, ब्रीथिंग नहीं करता, थ्रोइंग आउट वेस्ट नहीं करता, ग्रोइंग नहीं करता, मूविंग नहीं करता, रिस्पॉन्डिंग नहीं करता और रिप्रोड्यूसिंग भी नहीं करता है। अब हम लोग आगे चलते हैं फीडिंग के बारे में जानने के लिए। तो हम आप लोगों को ऊपर कर ले रहे पेज, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, है ना। अब देखिए हम लोगों को जानना किसके बारे में? फीडिंग के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? फीडिंग के बारे में जानना है। भोजन। लिखा हुआ है कि ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड, है ना। नीड की मतलब होती है आवश्यकता और फूड का मतलब होता है भोजन। याद रखेंगे आप इसको। नीड का मतलब होता है आवश्यकता और फूड का मतलब होता है भोजन। लिखा हुआ है प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं उसके पत्ते कैसे होते हैं? तो ग्रीन होते हैं, है ना। उसके पत्ते कैसे होते हैं? तो ग्रीन होते हैं। तो ग्रीन लीव्स, है ना, ग्रीन लीव्स की हेल्प से। या फिर आप इसी को क्लोरोफिल भी कह सकते हैं। इसी को आप क्या कह सकते हैं? क्लोरोफिल भी कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं क्लोरोफिल। आप लोगों के आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्लोरोफिल। सनलाइट, सनलाइट, फिर है वाटर, है ना, और अंतिम में है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट जो होता है बुआ लोग इन 4 चीज़ों की सहायता से भोजन बनाता है। पहला है क्लोरोफिल, नंबर 1 पे कौन है? क्लोरोफिल। नंबर 2 पे कौन है? सनलाइट। नंबर 3 पे कौन है? वाटर। और नंबर 4 पे कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, है ना, कि क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है। तो क्लोरोफिल पाया जाता है ग्रीन लीव्स में। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है बुआ लोग? तो पाया जाता है ग्रीन लीव्स में, है ना। सनलाइट कहाँ से मिलेगा? तो सनलाइट मिलेगा सन से। सनलाइट कहाँ मिलेगा? सन से। वाटर कहाँ से मिलेगा? तो वाटर मिलेगा सॉइल से, मिट्टी में से। और कार्बन डाइऑक्साइड बुआ लोग कहाँ से मिलेगा? तो ये मिलेगा एयर में से, है ना। और इन चीज़ों की सहायता से प्लांट जो होता है अपना भोजन बना लेता है। लिखा हुआ है बुआ लोग कि वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स। वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? तो वो करता है रूट्स ऑफ प्लांट। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वो कौन करता है? तो वो करता है रूट्स ऑफ प्लांट। इसके बाद लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बुआ लोग, कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से आता है? तो ये आता है एयर में से, है ना। कहाँ से आता है? एयर। और एयर कहाँ है? तो एयर है एटमॉस्फेयर में। एयर कहाँ है बुआ लोग? तो वो है एटमॉस्फेयर में, जिसको वायुमंडल भी कहा जाता है। लिखा हुआ विच इंटर्स ए प्लांट थ्रू पोर्स ऑन द लीव्स। ये एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट में, कहाँ? प्लांट में होता है लीव्स। प्लांट में क्या होता है? लीव्स। और लीव्स में होता है पोर्स। लीव्स में क्या होता है? पोर्स। और इसी पोर्स को क्या कहा जाता है?
कहा जाता है अस्टोमाटा, है ना। प्लांट में क्या होता है बोआ लोग, होता है लिव्स, लिव्स में क्या होता है बोआ लोग, पोर्स, और पोर्स को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है अस्टोमाटा। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बोआ लोग, है ना। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, तो अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड पेज में। सेकंड पेज में जो बोआ लोग लिखा हुआ है कि ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। जितने भी एनिमल्स होते हैं, है ना, तो याद रखेंगे साइंस एनिमल्स किसको कहता है, पहले ये बात आ गया, है ना। तो ग्रीन प्लांट्स को छोड़कर, ग्रीन प्लांट्स को छोड़कर, है ना, इसको छोड़कर जितने भी लिविंग विंग्स आते हैं, जितने भी लिविंग विंग्स आते हैं, इनको कहा जाता है क्या, इनको कहा जाता है एनिमल्स। इनको क्या कहा जाता है बोआ लोग, तो इसको कहा जाता है एनिमल्स। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो आप लोग देखते रहें, मैं समझाने का प्रयास करते जा रहा हूँ, कोशिश करूँगा मैं टोटल एक एक टर्म को आपको समझा सकूँ, और बदले में आपको क्या करना होगा कि होमवर्क बना के मेरे व्हाट्सएप पे भेजना होगा। लिखा हुआ है कि सम एनिमल्स लाइक गोट, काउज एंड डियर आर प्लांट ईटर। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बाबू लोग कि जो कि खाली प्लांट के सबस्टांस को खाते हैं। जैसे वो डायरेक्टली में भी खा जाते हैं छोटे छोटे प्लांट्स को, नहीं तो क्या खा जाते हैं उसके लीव्स को, नहीं तो क्या खा जाते हैं उसके ब्रांच को, है ना। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो क्या खाते हैं प्लांट प्रोडक्ट को, नहीं तो क्या खाते हैं प्लांट के प्रोडक्ट को खा जाते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब लिखा हुआ है कि अदर एनिमल्स लाइक टाइगर, लॉयंस, वॉल्व्स आर फ्लेश ईटर। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो फ्लेश खाते हैं। क्या खाते हैं, फ्लेश खाते हैं। फ्लेश कहने का मतलब हुआ बुआ लोग कि मांस खाते हैं। क्या खाते हैं, मांस। तो अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें समझा दे रहा हूँ आपको, है ना। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, है ना। बहुत ज़्यादा इसलिए हेल्पफुल होगा क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपको मेरा पढ़ाना उद्देश्य है, साथ में समझाना। तो ऑल का मतलब जो होता है बउआ लोग वो होता है सभी। एनिमल्स का जो बउआ लोग मतलब होता है वो होता है जानवर। डिपेंड का मतलब होता है बउआ लोग निर्भर होना, है ना। प्लांट्स का मतलब होता है बाबू लोग पौधा, है ना। फूड का मतलब होता है बउआ लोग भोजन, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। प्लांट ईटर का मतलब होता है पौधा खाने वाला। अगला है कि फ्लेश का मतलब होता है मांस। फ्लेश का मतलब क्या होता है बुआ लोग, तो होता है मांस होता है। आप लोग को आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। फिर लिखा हुआ है कि दे ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। ये जो फ्लेश ईटर एनिमल होते हैं, ये जो फ्लेश ईटर एनिमल होते हैं, ये किसी दूसरे एनिमल का, अनदर एनिमल, यहाँ बुआ लोग मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को आपके स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, अनदर एनिमल का फ्लेश खाते हैं, है ना। कहने का मतलब ऐसा है कि लॉयन कभी लॉयन को नहीं खाता है। याद रखेंगे आप इसको, लॉयन कभी लॉयन को नहीं खाता है ना। इस सभी चीज़ों को जो भी मैं बताने का प्रयास करूँगा याद रखेंगे आप। लॉयन जो होता है बाबू लोग वो लॉयन को नहीं खाता। टाइगर जो होता है बुआ वो टाइगर को नहीं खाता। ये खाता किसको है, तो ये खाता है, टाइगर जो है ये किसको खाएगा बाबू लोग, तो ये खाएगा वैसे एनिमल को जो कैसे होते हैं, तो होते हैं प्लांट ईटर, है ना। ऐसे एनिमल्स को ये सब खाता है। अब लिखा हुआ है बुआ लोग कि इवन फ्लेश ईटर डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड, है ना। जबकि फ्लेश ईटर एनिमल मांस खाता है तो भी ये भोजन के लिए कहाँ डिपेंड करता है बुआ लोग, तो प्लांट पे करता है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बिकॉज दे ईट एनिमल्स विच ईट प्लांट। ऐसा इसलिए होता है बाबू लोग कि फ्लेश ईटर एनिमल हमेशा प्लांट ईटर एनिमल को खाता है। किसको खाता है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट करें, मैं बता रहा हूँ। ये खाता है प्लांट ईटर एनिमल्स को। किसको खा जाता है बाबू लोग, तो ये खा जाता है प्लांट ईटर एनिमल को। किसको, प्लांट ईटर एनिमल को खा जाता है। आप लोगों के आपके स्क्रीन पे अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। लिखा हुआ है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। नॉन लिविंग थिंग्स को बाबू लोग कभी भी भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। नॉन लिविंग थिंग्स को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो अब कहेंगे हाँ सर होता नहीं है सर, है ना। कार में पेट्रोल डालना पड़ता है। कार में क्या डालना पड़ता है, पेट्रोल डालना पड़ता है। और कार कैसा चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग्स। तो बउआ लोग कार को
पेट्रोल की आवश्यकता है मूव करने के लिए, है ना, इंजन चलाने के लिए। क्या चलाने के लिए? इंजन। भोजन करने के लिए नहीं। तो आप लोग इसको समझें अच्छे से, है ना, जो भी मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। चलिए अब आगे मैं चलता हूँ। आप लोगों को स्क्रीन पे अच्छे तरीके से दिखाई भी दे रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ बाबू लोग। लिखा हुआ है यहाँ पे बउआ लोग, लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऑल लिविंग विंग्स ब्रेथ, है ना, जितने भी लिविंग विंग्स होते हैं वो ब्रेथ करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेथ करते हैं। तो ब्रेथ में दो ही चीज़ होता है बाबू लोग, चाहे होता है ऑक्सीजन और चाहे होता है बउआ लोग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, दो चीज़। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है बउआ लोग आप लोगों को कि अगर एनिमल है तो वो लेगा ऑक्सीजन, एनिमल होगा तो वो क्या ले लेगा सांस लेने के दौरान? ऑक्सीजन। और अगर होगा प्लांट तो वो लेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इसको याद रखिएगा आप लोग, है ना, आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। लिखा हुआ दे टेक इन एयर एंड यूज़ द ऑक्सीजन इन इट टू, यहाँ पे लिखा हुआ टू आर, क्या लिखा हुआ है? टू प्रोड्यूस मेक एनर्जी। हाँ, प्रोड्यूस लिखा हुआ है यहाँ पर वाला बउआ लोग, जो दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग अगर समझना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टू प्रोड्यूस लिखा हुआ है। अगर आप लोगों के पास बुक है तो अपना बुक से देख लीजिए। जितने भी लिविंग विंग्स होते हैं बउआ लोग, वो हवा को लेते हैं सांस में। किसको ले लेते हैं? हवा को। और एनिमल्स क्या करता है बउआ लोग कि हवा में से ले लेता है ऑक्सीजन। हवा में से क्या ले लेता है? ऑक्सीजन। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? तो प्रोड्यूस करने के लिए ले लेता है बउआ लोग एनर्जी। क्या ले लेता है? एनर्जी को ले लेता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है इनसाइड द बॉडी ऑफ ए लिविंग विंग्स। लिविंग विंग्स के शरीर के अंदर ऑक्सीजन एंड फूड कंबाइंस, है ना, मिक्सअप जिसको बोलते हैं, टू प्रोड्यूस एनर्जी। लिविंग विंग्स के अंदर होता क्या है बउआ लोग कि ऑक्सीजन, है ना, और फूड दोनों कंबाइन कर जाता है। क्या कर जाता है? फूड कंबाइन कर जाता है। और बनाता क्या है? तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, साथ में बनाता है वाटर वेपर। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, बनाता क्या है? वाटर वेपर। और साथ में क्या देता है? तो साथ में बउआ लोग देता है एनर्जी। आप लोगों के आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ऐसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है, मैं गोल घेर रहा हूँ उसको, है ना। अब लिखा हुआ है कि दे ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। जब कोई लिविंग थिंग्स ऑक्सीजन और फूड को कंबाइन करता है तब प्रोड्यूस किसको करता है? तो प्रोड्यूस करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को, है ना। यहाँ लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर थ्रोन आउट बाय लिविंग थिंग्स टुगेदर विथ द अनयूज्ड पार्ट ऑफ एयर। अब लिविंग थिंग्स क्या करता है कि अनयूज्ड एयर को शरीर से बाहर निकालता है। किसके साथ में? तो निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। और साथ में निकाल देता है किसको? तो साथ में बउआ निकाल देता है वाटर वेपर को। किसको निकाल देता है? तो वाटर वेपर को। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब चलिए हम लोग और आगे चलते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफरेंट एनिमल्स यूज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी टू ब्रेथ। अलग अलग एनिमल्स बउआ लोग सांस लेने के लिए अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स का इस्तेमाल करता है। कहने का मेरा ये मतलब है बाबू लोग कि अलग अलग जो होता है एनिमल्स, उसका शरीर जो होता है अलग अलग भाग से, शरीर के अलग अलग भाग से क्या लेता है? सांस लेता है। लिखा हुआ है यहाँ पे कि वी टेक इन थ्रो आउट ऑल थ्रू आवर नोज़। लेकिन जितना भी सांस जो होता है हम लोग जब छोड़ते हैं, है ना, तो छोड़ते कहाँ से हैं? तो हम लोग छोड़ते हैं अपने नाक से छोड़ देते हैं। कहाँ से छोड़ देते हैं? नाक से। सो डू मेनी अदर एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स, काउज, टाइगर्स एंड लॉयंस। ठीक इसी प्रकार से डॉग, काउज जो भी होता है वो भी सांस लेने का काम करता है। वर्ड्स ब्रेथ थ्रू नॉस्ट्रिल्स ऑन और एभव देयर वीक। वर्ड्स यहाँ देखिए आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा बउआ, उनके चोंच के ऊपर एक छेद है जिसको क्या कहा जाता है? तो नॉस्ट्रिल कहा जाता है ना। उसको क्या कहा जाता है बउआ लोग? नॉस्ट्रिल कहा जाता है। तो ये क्या करता है वर्ड्स कि इसी नॉस्ट्रिल के सहायता से ब्रेथ इन भी करता है ना, और ब्रेथ आउट भी करता है। ब्रेथ इन एंड आउट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो आप लोग देखते रहें स्क्रीन को।
लिखा हुआ है फ्रॉग्स एंड अर्थवर्म्स ब्रेथ थ्रू देयर स्किन। आप लोग मेढक को देखे हैं, फ्रॉग्स को, है ना, साथ में आप लोग अर्थवर्म भी देखे होंगे, है ना। तो ये दोनों जो है, ये दोनों सांस किसकी सहायता से लेता है बाबू लोग? तो ये दोनों सांस स्किन की सहायता से लेता है ना। इसके बाद लिखा हुआ है कि इंसेक्ट्स ब्रेथ थ्रू होल्स ऑन देयर साइड्स। इंसेक्ट्स जो होता है, कौन होता है आपका? इंसेक्ट्स जो होता है वो उनके साइड्स में होते हैं होल्स, इससे वो सांस लेने का कार्य करता है। इसके बाद लिखा हुआ है कि फिश टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। फिश क्या करता है? फिश, है ना, पानी में जो सॉल्यूबल होता है, वाटर में जो ऑक्सीजन सॉल्यूबल होता है ना, सॉल्यूबल ऑक्सीजन, इसको वो ब्रेथ इन करने का काम करता है। आप लोगों के आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ देयर गिल्स हेल्प देम डू दिस। उनका जो होता है गिल्स, उनके शरीर में एक ऑर्गेन होता है जिसका नाम क्या है? गिल्स। गिल्स क्या होता है? तो एक ऑर्गेन होता है, और होता किसके पास है? तो ये होता है फिश के पास। ये किसके पास होता है? फिश के पास। इसकी सहायता से वो क्या करते हैं कि सांस लेने का कार्य करते हैं। तो आप लोग पहले देख ले, इतना दूर आप लोग देख ले, समझ ले, है ना। अगर आप लोगों को इसके बावजूद भी समझ में नहीं आता है तो मैं आप लोगों की मदद करते रहूँगा, है ना। अब आप लोगों को मैं फिर से कुछ बता देता हूँ कि आज का आप लोगों का जो होमवर्क है वो है कि आपको 50 मीनिंग्स अपनी मर्जी से, है ना, कितना मीनिंग्स? 50 विथ हिंदी में लिख कर आज शाम तक मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है ना। फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप पे भेजना है। कैसे खींचकर? तो फ़ोटो खींचकर। और मैं फिर से आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, 7050509234, और मेरा नाम है सूरज प्रकाश। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है सूरज प्रकाश। आप लोग आज ही शाम तक होमवर्क भेजेंगे तो कल फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन होमवर्क भेजने समय क्या करेंगे कि पेज के ऊपर में, होमवर्क वाले पेज के ऊपर में अपना नाम, है ना, और साथ में क्लास ज़रूर लिख देंगे, और कौन से एक्सरसाइज और कौन से सब्जेक्ट का है वो भी लिखने का आप लोग प्रयत्न करेंगे। तो ये था आप लोगों के लिए होमवर्क की बातें। आप लोगों को अब करना क्या है कि आप लोगों को पहले होमवर्क भेजना है, उसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स।